गांव रामपुर की हर गली में बसंती बुआ की मिसाल दी जाती थी। वे एक साधारण महिला थीं, पर उनके भीतर असाधारण धैर्य, समझदारी और ममता थी। उनके परिवार में 3 बेटे थे, राजू, श्याम और मोहन। तीनों की शादी हो चुकी थी और अब पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रहता था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सभी भाई खेतों में काम करते थे और बुआ घर संभालती थी। बहुएं भी आपस में हंसी ठिठोली करती थी। घर में हमेशा रौनक रहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटी छोटी बातें विवाद का कारण बनने लगी। किसी दिन दूध के बर्तन को लेकर झगड़ा होता, तो किसी दिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर तकरार हो जाती। राजू की पत्नी सुरभि को लगता था कि श्याम की पत्नी काम से बचती है। श्याम की पत्नी राधा को लगता था कि मोहन की पत्नी सीमा ज्यादा तीखी बातें करती है। धीरे धीरे बहुओं के झगड़े भाइयों के बीच तक पहुंचने लगे। एक दिन इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि राजू गुस्से में बोला, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। अपने हिस्से का खेत दे दो, मैं अलग रहूंगा। बात बसंती बुआ तक पहुंची। वे चुपचाप सब सुनती रहीं, फिर एक दीपक जलाया और सबको आंगन में बुलाया। सब हैरान थे कि बुआ ने दीपक क्यों जलाया है। बुआ ने कहा, इस दीपक को देखो। इसकी बाती एक है, तेल एक है, लेकिन रोशनी पूरे आंगन में फैलती है। अगर मैं इस बाती को 3 हिस्सों में बांट दूं, तो क्या यह उजाला ऐसे ही रहेगा? राजू ने चुपचाप सिर झुका लिया। बुआ ने आगे कहा, बेटा, परिवार भी इसी दीपक की तरह होता है। अगर हम इसे बांट देंगे, तो रोशनी कम होती जाएगी। तुम लोग खेत बांट सकते हो, घर बांट सकते हो, लेकिन रिश्तों को कैसे बांटोगे? माँ की ममता, भाईचारे की मिठास, बच्चों की मुस्कान, क्या इनका बंटवारा हो सकता है? श्याम ने कहा, लेकिन अम्मा, बहुएं तो रोज झगड़ती हैं। हम क्या करें? बुआ मुस्कुराई, क्या तुमने कभी किसी पेड़ को देखा है कि वह अपनी शाखाओं को एक दूसरे से अलग करता है? नहीं ना। वह सबको साथ लेकर चलता है। हमें भी यही करना है। अगर कोई गलती करता है, तो समझाओ। एक दूसरे को माफ करना सीखो। यही परिवार की असली ताकत होती है। उनकी बातें सीधे दिल को छू गईं। बहुएं शर्मिंदा थीं। सुरभि ने सबसे पहले माफी मांगी, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं रिश्तों को नहीं समझ पाई। राधा और सीमा भी आगे बढ़ी और एक दूसरे से गले मिली। उस दिन से घर में फिर से खुशियों का दीपक जलने लगा। बहुएं मिलकर घर के काम करने लगी, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने लगे और भाई फिर से खेतों में साथ दिखने लगे। बस्ती बुआ की बातों ने सबको ये सिखा दिया कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, वह विश्वास, सहनशीलता और प्रेम की डोर से बंधा होता है। एकता में ही शक्ति है, और जब तक घर के दीपक में प्रेम का तेल है, तब तक उसमें रोशनी बनी रहेगी। परिवार में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें प्यार, समझदारी और संवाद से सुलझाया जा सकता है। अगर हर सदस्य थोड़ी समझदारी दिखाए और मैं की जगह हम सोचे, तो कोई भी दीवार इतनी बड़ी नहीं कि गिराई न जा सके। और भी इस प्रकार के कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।